भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है। मैं सच्चाई में कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं मानती। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। अखिलेश यादव जिनको लेकर के इस समय चर्चा का माहौल बना है, जिसके खिलाफ कल बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्होंने एक पोस्टर जारी करवाया था जिसमें आधा शरीर और आधा रूप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का था और आधा शरीर आधा रूप अखिलेश यादव का था। इस पोस्टर को लेकर के कल काफ़ी बवाल हुआ है। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जाति जनगणना की अनुमति भी दे दी गई है। तो इस चीज़ को लेकर के आज सपा कार्यालय में बैठक रखी गई है, प्रेस वार्ता रखी गई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर प्रेस वार्ता में क्या कुछ खास होने वाला है। आज के दिन पूरी दुनिया में लेबर डे के नाम से और लेबर डे के उस पर सभी हम मजदूर भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि 1 मई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। आज के दिन जब शंख बजा है तो सोचिए परिवर्तन होना तय है। वसीम हमारे साथ पहले भी थे, दूसरे थोड़े समय के लिए चले गए और अब उन्हें हमारे साथ जुड़े हैं। हमें उम्मीद है मेरठ आसपास दिल्ली तक और आसपास सब जगह पार्टी के कामों में, पार्टी के संघर्ष में साथ देंगे और पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं वसीम भाई और उनके सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण और समय के हिसाब से जो जज रहे मनोज जी ने फैसला लिया है और जो काम करना शुरू किया है, मैं उस काम के लिए पीडीए हेल्पलाइन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं, क्योंकि आज के समय पर लोगों को इधर उधर न जाना पड़े और कई बार गरीब बहुत सी चीजें समझता नहीं है। कई बार तकलीफ और परेशानी में रहने वाला इंसान जो सामान्य चीजें समान तरीके से हो सकती हैं उसमें भी उलझ जाता है और अपनी मदद नहीं कर पाता है या मदद ले नहीं पाता है। ऐसे समय पर जो जज रहे हैं, जो कानून को समझते हैं, अधिकारियों की और लोगों की, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी समझते हैं, किस काम को कैसे किया जाता है और कौन रोड़ा अटका रहा है, उसमें गरीब जनता की मदद करने के लिए आपने पीडीए हेल्पलाइन काम शुरू किया है। मैं आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इसी तरह के काम से हम बहुत से गरीबों की मदद कर सकते हैं। मैं मनोज सिंह जी जज साहब से कहूंगा और अपने तमाम साथियों से कहूंगा कि जब पीडीए हेल्पलाइन बन गई है तो हमें पीडीए का डेटा सेंटर भी बना देना चाहिए। पीडीए का डेटा सेंटर, उस डेटे की थोड़ी झलकियां हम लोगों ने दिखाई थी ग्राफ के माध्यम से। सरकार को बुखार आने लगा था। केवल कुछ जिलों का डेटा इकट्ठा कर करके, वो भी ऑथेंटिक और सरकार की वेबसाइट से लेकर के, जब हम लोगों ने ग्राफ से और ग्राफ बना करके पेश करना शुरू किया, तो सरकार जो लगातार बोलती है और सामने आकर के जवाब देती है, सरकार जवाब देने नहीं आई। सरकार ने अपने रिटायर्ड
होने जा रहे, रिटायर्ड हो चुके कि नहीं होने वाले हैं, उनको आगे कर करके कुछ सवाल खड़े किए। मैंने उस समय भी कहा और आज फिर कहता हूं कि अगर हमारे पीडीए डेटा में कोई कमी है, अगर हमें वो डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो उस डेटा में आप हमारा सहयोग करें, हमारी मदद करें। बहुत से जिले हैं जहां पर हम लोगों ने डेटा इकट्ठा कर लिया है और वो डेटा शॉकिंग है। शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जो न्याय देने वाले लोग हैं वो आपको न्याय देना नहीं चाहते। सरकार की नीयत नहीं है आपको न्याय मिले, सरकार की नीयत पे वो काम करते हैं। कई बार जब उनसे कहा जाता है कि आखिरकार ये फैसला क्यों ले रहे हैं आप, तो कहते हैं हम पर दबाव बहुत है। दबाव किस चीज का है ये कभी कभी समझ में नहीं आता है, लेकिन इस सरकार में दबाव हमें कई मौकों पर देखने को मिला है। एक पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बहार नहीं सह पाई, एक पानी की टंकी भ्रष्टाचार का बहार नहीं सह पाई और टंकी फट गई, गिर गई, पाइप टूट गया। सरकार सह नहीं पा रही है भ्रष्टाचार का भार। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अंडरग्राउंड है। अभी अभी सरकार ने फैसला लिया है, हमें खुशी है इस बात की कि सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं सब लोग। सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए जाति गणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से भाजपा सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। ये शुरुआत है जहां से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण ये चरण शुरू हुआ है। भाजपा सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली हम लोगों ने आपने समय समय पर इनकी चुनावी धांधली देखी है, चाहे वो मुजफ्फरनगर रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, रामपुर रहा हो, करहल रहा हो, फैजाबाद की सीट रही हो, अयोध्या की सीट मिल्कीपुर रही हो। समय समय पर और सीसीटीवी में कैद होते हुए भी इनकी चुनावी धांधली हमने आपने और जनता ने देखी है। इसलिए भाजपा सरकार को यह चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखें। जाति जनगणना क्या चीज? अभी बोल रहे श्रमजीवी पत्रकार, तो कोई और वर्ड डालने आप लोगों के लिए नहीं। श्रमजीवी पत्रकार, हाँ यही ठीक है। श्रमजीवी पत्रकार, इनकी भी समस्याओं का समाधान होगा, हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अरे हो गया, बस रख लिया। श्रमिक छोड़ो, खत्म हो गई। तुम किस में आते हो? कौन चैनल है ये कुछ नहीं जानते। आपकी नहीं नहीं, इन्हें तो मसाला चाहिए, कोई गलती कर दे हम, ये गलती ढूंढने आए हैं। अब बताइए वो जो कार्यकर्ता था, अच्छा देखिए वो जो कार्यकर्ता था, चलिए वो जिस भी इमोशन में जो भी उसने किया, हमने कहा कि काम नहीं करना है, उसने गलती स्वीकार कर ली, भविष्य में कोई नहीं करेगा और हमने पार्टी से निर्देश भी दे दिए।
अच्छा, भाजपाई जो गलती करते हैं उनका कोई नेता माफी मांगेगा? कोई उनका नेता सुधारने के लिए कहेगा? आप बताइए, इसमें जानलेवा हमला हुआ था, ये देखिए आप, केवल इसने कुछ लिख दिया था, पीडीए पंचायत की थी, एक जानलेवा हमला इसका। ये वही नौजवान है, आप देखिए अखबार खबर देखिए आप, लालचंद के ऊपर कितना अटैक हुआ है, देखिए आप, ये उर्दू में है, पूरी खबर है, उसकी जानकारी है। आप लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, वो सबने देखा, और देखिए इतनी बड़ी खबर लिखी, देखिए आप, वो तो अखबार ने लिखा कि इतना मारा और अपमानित हुआ लड़का, तो वो किसी इमोशन में उसने तस्वीर बना दी, और भाजपा ही ऐसे आ गए जैसे जाने क्या हो गया। मैं सच्चाई में कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं मानती, मन से नहीं मानती। मेरा दिल और मन यही कहता है।